मेरा पति उसके साथ रहता है, मेरी पत्नी उसके साथ रहती, घर गृहस्थी उजड़न लग रही हैं और सिर्फ एक लिव इन रिलेशन का सहारा लेगी। लिव इन रिलेशनशिप कोई संसद ने कोई कानून इसके लिए कोई पास नहीं किया। अपनी घर गृहस्थी उजाड़ के न दूसरे की बीवी के साथ रहना, दूसरे के पति के साथ रहना। देखिए, एक आदमी जो शादीशुदा आदमी है वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ रहने लग जाए, तो पहली पत्नी से तलाक लिए बगैर यदि दूसरी शादी कर लेता है तो उसको तो 7 साल की सजा है। अपनी शादी तो कर दी किसी के साथ, लेकिन अगर हमने कुछ देर टाइम के बाद में पसंद नहीं है तो हम दूसरे के पास से चले गए। उसको बचने के लिए सिर्फ वो फेरे नहीं देते, बाकी तो रहते बिल्कुल पति पत्नी की। नमस्कार, मैं हूं सुमित शोराना, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। फिलहाल भिवानी के अंदर मौजूद हूं और हमारे साथ जो है भिवानी के जाने माने वकील मनोज कुमार जो है हमारे साथ मौजूद हों और इनसे कुछ इस प्रकार की जो चर्चा करना है कि भाई हरियाणा के अंदर जो है एक मेन जो है समस्या जो सबसे ज़्यादा जो पनप रही है, बेरोजगारी से भी सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या ये है, अभी घर गृहस्थी जो है उजड़न लग रही है। यह समस्या सबके साथ में लगभग बन रही है कि भाई मेरा हस्बैंड जो है दूसरे का गेल रहने लग रहा है, या फिर मेरी पत्नी जो है दूसरा के साथ में रहने लग रही है और एक लिव इन रिलेशन के मतलब आड़ में जो है एक दूसरे के साथ में अपनी घर गृहस्थी उजाड़ के ना लोग रहने लग रहे हैं। फिलहाल उसे चर्चा के ऊपर उसे विषय के ऊपर जो है चर्चा करांगे, अगर भाई ये सही है या गलत है और कानून जो है इन्हें क्यों सुरक्षा देने लग रहा है और लिव इन रिलेशन क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान है। क्योंकि मतलब आपने मुद्दा भी देखा है कि भाई संदीप जो है भिवानी का जो निवासी है वो घर गृहस्थी छोड़ की जो लिव इन रिलेशन के कागज़ बना के रेनू के साथ जो है रहने लग रहा था और बाद में फिर उनका फूट पड़ गई और घर गृहस्थी जो है उजड़ गई। तो उस घर गृहस्थी ने बचाने खातर आप कुछ लिव इन रिलेशन पर चर्चा कराएंगे और हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं फिलहाल भिवानी जिले के जाने माने जो हैं वकील मनोज कुमार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, लेकिन आप ज़्यादा बात नहीं करते हुए आप इतनी बात कराएंगे भाई लिव इन रिलेशनशिप क्या है, उसके बारे में कुछ बताओ दर्शकों को। देखिए सुमित भाई, एक शादीशुदा आदमी यदि अपनी पत्नी से बगैर तलाक लिए दूसरी शादी करके यदि रहने लग जाता है, नहीं पहले तो आप ये बताओ, बड़ी सख्त सजा है। पहले तो आपने मेरे को ये बताओ अभी लिव इन रिलेशन किसके लिए है, क्यों बनाया गया ये कानून। लिव इन रिलेशनशिप कोई संसद ने कोई कानून इसके लिए कोई पास नहीं किया। लिव इन रिलेशनशिप को केवल एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी, क्योंकि खाप पंचायतों में कुछ जो हत्याएं होने लगी थी भाई हम उनको रोकने के लिए, हत्या कर दिया करते, जीवन की रक्षा करने के लिए सिर्फ इसको कानूनी मान्यता दी थी। संसद ने इसके लिए कोई स्पेशल कानून कोई पास नहीं किया था। इसके अंदर क्या होता है, किसके लिए बनाया गया था ये कानून? कानून सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि जो खाप पंचायतों में जो हत्याएं हो रही थी वो एक बार रुक जाए किसी तरह से। सिर्फ मेन रीजन ये होता है। मेन इसकी जो कानून जो इसकी जो मान्यता दी थी इस संबंध को, लिव इन रिलेशनशिप को, उसकी भावना यही थी। कब पारित कराया गया था सर ये? कोई संसद ने कानून पारित नहीं किया, ये सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा इसको लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी। अब भाई सबको अधिकार है कि भाई सभी को नहीं, जो वयस्क जो हैं उनके लिए था। अच्छा जी, जैसे कि आप मान के चला भाई जिसकी शादी नहीं हो रही हो भाई, ये तो उसके लिए तो है था ही नहीं। समाज में जैसे शादी नहीं हुई या कोई विधवा है, उसके पुनर्विवाह के बारे में सामाजिक रूप से काफ़ी बाधाएं थी, तो इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए और जो खाप पंचायतों के द्वारा जो कुछ हत्याएं जो हो जाती थी उनके लिए इसको कानून। लेकिन अभी इसका गलत उपयोग करके न सर जो है अपनी शादी अपनी घर गृहस्थी उजाड़ के न दूसरे की बीवी के साथ रहना, दूसरे के पति के साथ रहना और लिव इन रिलेशन की आड़ में जो है घर गृहस्थी उजाड़ने लग रहे हैं, उनकी क्या कुछ कहना चाहो? देखिए, ये तो बिल्कुल सामाजिक रूप से भी गलत है, बिल्कुल जी, मॉरली भी ये गलत है, नैतिक रूप से। और कानून की भावना भी ये नहीं थी कि एक आदमी जो शादीशुदा आदमी है वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ रहने लग जाए। ये लिव इन रिलेशनशिप के कानून की कोई ये भावना भी नहीं थी। अच्छा जी, भावना सिर्फ यही थी कि भाई जो हत्याएं होने लग रही है उनको रोकने के लिए सुरक्षा देती है कि जो हत्याएं हो जाती थी और दूसरा विधवा विवाह के अंदर जो कुछ जो अड़चनें थी सामाजिक रूप से, इस तरह की जो बाधाएं थी उनको दूर करने के लिए इस रिश्ते को कानूनी मान्यता दी गई थी। तो आपको नहीं लगता सर कि भाई इसके अंदर कुछ फेर बदलाव करने चाहिए, क्योंकि इसका गलत उपयोग किया जाना लग रहा है सर, घर गृहस्थी उजड़ने लग रही है। देखिए, शादीशुदा आदमी यदि पहली पत्नी से तलाक लिए बगैर यदि दूसरी शादी कर लेता है तो उसको तो 7 साल की सजा है। उसके बारे में तो कानून अभी भी बिल्कुल है, लेकिन उस कानून से बचने के लिए लोगों ने जो है लिव इन रिलेशनशिप का सहारा लेना शुरू कर दिया। तो इसके बारे में संसद बिल्कुल जो है सक्षम है, कानून बना सकती है। और इसके अंदर कुछ फेर बदलाव करने की भी जरूरत है सर, जो लिव इन जो
जो आईपीसी में जो 494 जो धारा है भारतीय दंड संहिता में, जिसके अंदर के शादीशुदा आदमी दोबारा शादी यदि करता है तो उसको 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसमें यदि चाहे तो संसद यदि चाहे तो आगे कुछ जोड़ सकती है कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसे कर दे यदि भाई आपने शादीशुदा बगैर नहीं कर शादी किए सकते। भी आप यदि बगैर तलाक लिए भी यदि आप रहते हो, चाहे आपने दोबारा शादी नहीं करी लेकिन फिर भी आप यदि उसको पत्नी की तरह ही रख रहे हो तो तब भी आप सजा के दायरे में आओगे। संसद इस तरह का कानून बिल्कुल पास कर सकती है। क्योंकि अगर अपना हिंदू समाज की बात करी जाए या फिर अपने हिंदुस्तान की संस्कृति की बात करी जाए तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई अपनी घर गृहस्थी उजाड़ के आप दूसरा का साथ में रहो। एक समाज में भी बहुत ही भद्र तरीका है ये सामाजिक रूप से भी गलत है, नैतिक रूप से भी गलत है। बिल्कुल जी। और संसद चाहे तो इसको कानूनी रूप से भी गलत बना सकती है। चलो संसार क्रांति के चैनल के माध्यम से तो जी हम सांसद से भी यही गुजारिश करेंगे भाई इस कानून के ऊपर जो है कुछ ना कुछ फेर बदलाव किया जाए या फिर उन लोगों के लिए नया कानून बनाया जाए, क्योंकि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी से भी ज़्यादा बड़ी समस्या जो है वो ये है कि भाई मेरा पति उसके साथ रहता है, मेरी पत्नी उसके साथ रहती, घर गृहस्थी उजड़न लग रही हैं और सिर्फ एक लिव इन रिलेशन का सहारा लेगी। जीता जागता एग्जाम्पल अपने पास संदीप था जिसका अभी भी खूंड बाजन लग रहा है। साथ के साथ खबर ने इस वीडियो ने शेयर कर दो और लिव इन रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में हमने आपको बताया है। सिर्फ ये उन लोगों के लिए बनाया गया था जैसे कि अगर भाई अपनी खाप में जिस तरह अपनी गोताली ने ब्याह लाया तो खाप वाले के क्या कर दे भाई इकट्ठा करके पंचायत उसने नीचे मरवा दिया कर दे या फिर और कुछ कर दिया कर दे, सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लिए ही। भाई इनकी सिक्योरिटी हो जाए मतलब पुलिस प्रशासन जो ना प्रोटेक्शन देने लग गया। अब भाई लिव इन रिलेशन के कागज ले रहा है, इसको अधिकार है कि भाई ये दोनों इकट्ठे रह सकें। इसी प्रकार का देखिए जो अपना संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उसमें प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार तो सभी को है कि उसके किसी भी आदमी के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तो उसी का एक ये विस्तार था। ये अगर हम एशिया से बाहर की बात करें, एशिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर तो इस तरीका यो भी लागू कर रखा है, अभी के लागू कर है, लेकिन बाहर जो है बताया जा रहा है कि पहले से ये कानून है ऐसा। अब भाई देखिए सुमित भाई, जो अरेंज्ड मैरिज जो है ये सिर्फ भारतीय प्रायद्वीप की उपमहाद्वीप के अंदर ही है। बाहर यदि आप यूरोप में जाते हो या अमेरिका में जाते हो या ऑस्ट्रेलिया में जाते हो तो वहाँ अरेंज्ड मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ कोई धारणा ही नहीं है जिसमें कि अरेंज्ड मैरिज हो जाए, परिवार के आदमी रिश्ता लेके आ जाए और रिश्ता मंजूर हो जाए। वहाँ तो शादी तभी होती है जब कोई वयस्क लड़का और लड़की एक दूसरे को यदि पसंद करते हैं तो ही उनका आपस में शादी होती है, नहीं तो फिर आदमी आजीवन कुंवारा ही मरेगा। यदि वहाँ किसी लड़की ने विदेश में यदि लड़की ने किसी लड़के को पसंद नहीं किया तो उनकी शादी होती नहीं वहाँ पे। अच्छा, ये शादी का चलन जो अपना इधर ही है क्या सर? अरेंज्ड मैरिज का जो चलन है वो ज़्यादातर अपने एशिया में या भारतीय उपमहाद्वीप में यहीं ज़्यादा है। यहीं पर ज़्यादा यदि यूरोप में आप जाते हो या अमेरिका में जाते हो या ऑस्ट्रेलिया में जाते हो तो वहाँ अरेंज्ड मैरिज जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अच्छा जी, चलो भाई जो आप बताना चाहते थे वो आप बता दिया है, लेकिन माननीय सांसद से एक ही गुजारिश है कि भाई इसके ऊपर जो है कुछ बदलाव किया जाए और उन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त मतलब कानून ऐसा बनाया जाए जो कि अपनी घर गृहस्थी छोड़ के दूसरे के साथ रह के अपने ही बच्चों का भविष्य जो खराब करने लग रहे हैं और समाज के अंदर एक कलंक बनने लग रहे हैं। वो चाहे पुरुष लगा लो चाहे वो महिला लगा लो, क्योंकि इस प्रकार से आप ये सोच तो लिया कि भाई ना आज़ादी है, अब ये रिस्क है, लेकिन हम समाज की बात करें तो सबसे भद्र तरीका जो है यो है अगर भाई अपनी शादी तो कर दी किसी के साथ, लेकिन अगर हमने कुछ देर टाइम के बाद में पसंद नहीं है तो हम दूसरे के पास चले गए। यो तो एक वही मना लो सर भाई शादी कर लिए किस्म से दूसरे की। लिव इन रिलेशनशिप में जो पीड़ित जो पत्नी है या पति है उनको तलाक का तो अधिकार है आज भी। तलाक का अधिकार है, हिंदू विवाह अधिनियम में वो तलाक ले सकता है और फिर बाद में शादी कर सकते हैं। यदि पत्नी है तो वो खर्चा भी ले सकती है, लेकिन जो उसके पति ने पहले पति ने बगैर तलाक लिए आगे उसने शादी तो नहीं की लेकिन वो रहता बिल्कुल शादीशुदा लोगों की तरह ही है। बिल्कुल, तो संसद यदि चाहे तो इसमें बिल्कुल बदलाव करके इसके लिए भी सजा का प्रावधान कर सकती है क्योंकि शादी के लिए प्रावधान कर दिया तो ये दूसरी शादी लगा लो सर भाई दो बंदे अपनी घर घर से छोड़ के रहने लग रहे हैं के लिए दूसरी शादी के लिए जो सजा का जो प्रावधान है उसको बचने के लिए सिर्फ वो फेरे नहीं लेते, बाकी तो रहते बिल्कुल पति पत्नी की तरह। बिल्कुल फेरे को नहीं होते, मतलब या कच्ची शादी लगा कहाँ पे कच्ची शादी। भाई हम ये मान सकते हैं कि जो सजा का जो प्रावधान है उसको बाईपास जो है करने के लिए इस लिव इन का जो है सहारा लेते हैं। अच्छा जी, चलो भाई आपने जो है सारी बात बता दी है, और अगर आपकी क्या राय है इस मामला के ऊपर, लिव इन रिलेशन का मामला, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए, और खबर ने इतना शेयर कर दो और माननीय सांसद के पास ये जो है खबर पहुंचाओ, और जितने भी भाई CID वाले देखना रहे जितने भी देखे हैं इसना आगे बढ़ाओ, क्योंकि एक हिंदू समाज को बचाने के लिए ये सबसे बड़ी एक कड़ी है जो कि
परिवार जब ही चला है जब उसकी शादी हो जाए है, आगे जब ही चला है, लेकिन वह शादी टूट की जब लिव इन रिलेशन में तब्दील हो जाए है, जब वे परिवार जो उजड़ने शुरू हो जाए हैं। साथ के साथ खबर ने इस वीडियो में शेयर कर दो। कैमरामैन मनीष दादरी के साथ सुमेश चौरान, संसार क्रांति। शेयर कर दो भाई ये।